नगर निगम चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त माह में निगम चुनाव होंगे और अजमेर की सरकार चुन ली जाएगी। इस बार प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीपीएल पार्टी, फ्यूचर पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित शिवसेना और निर्दलीय ताल ठोककर 60 वॉट्स के लिए होने वाले निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशेंगे। हर प्रत्याशी मतदाता के पास आकर लुभावने वादे भी करेगा। मतदाता एक बार फिर क्षेत्र के विकास में योगदान देने का आश्वासन देने वाले प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट देगा। फिर 5 साल बाद पता चलेगा कि वोटर ठगा गया या उसके क्षेत्र में हकीकत में विकास की गंगा बही। आज बोलो वोटर बोलो में वार्ड नंबर 8, जो कि परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 17 हो गया है, कि पार्षदा जिया देवी गुर्जर का वहीं के रहवासी बताएंगे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो। फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पानी कहते हैं कि सरकार कहती है बूंद बचाओ, बूंद बूंद बचाओ। खाएगा बूंद बचाए, 6 साल से कंटिन्यू उस पानी से टंकी से पानी बहता है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अब अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन 5 सालों में वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको देखकर कहा जाए कि वार्ड में पार्षदता मौजूद भी है। यहाँ की स्थिति चुनाव से पहले जैसी थी, ठीक आज भी वैसी ही बनी हुई है, बल्कि उससे ज्यादा बदतर हो गई है। हाँ, कुछ जगह और कुछ बस्तियों में स्थानीय पार्षद जिया देवी के मिलने वालों के जरूर विकास कार्य हुए हैं, अन्यथा पूरे वार्ड में गंदगी और अव्यवस्थाओं की भरमार है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि पार्षद कोटे से पूरे 5 साल में कोई काम नजर नहीं आता। जब पार्षदा ही नजर नहीं आती तो काम कैसे नजर आएगा? यहाँ पर बच्चों को परेशानी होती पढ़ाई करने के लिए, और सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, कोई सुविधा नहीं। बच्चे बाथरूम जाए तो कहाँ जाए, नहीं, इतनी परेशानी होती है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल ऐसी की ऐसी पड़ी है, नाली वाली है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो बहुत परेशान हो रहे बच्चे यहाँ रहते हुए। इतने साल हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देखते देखते इतना बड़ा हो गया हूँ, पर यहाँ से कचरा वचरा कुछ भी साफ नहीं होता। और यहाँ पर अभी नालियाँ बनी है, और नालियाँ भी बराबर नहीं बनी है, वो भी अभी टूट रही है। और दूसरा, स्कूल परिसर के पास में कचरे का डिपो है, और कचरे डिपो में इतना कचरा रहता है कि बाहर रोड पर भी कचरा आता है, और इतनी बदबू रहती है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, और विद्यालय में बहुत परेशानी होती है, और यहाँ बच्चे भी बराबर पढ़ नहीं पाते। किसको सभी पार्षद कोई काम नहीं कराता है, पर आपको गंदगी में पड़ा तो कोई सुनाई नहीं करे, कोई अवैध जब जमावे तो सुनाई नहीं करते हैं। अरे हमारे ऊपर गंदगी मुद्दे हैं, अवैध चुनाव कोई सुनाई नहीं करे। हम तो वोट ही नहीं देंगे किसी को। हमारे पार्षद ने यहाँ पे तो कुछ काम हुआ रखा नहीं, आपने देखा है क्या? कचरे का ढेर है, देख लो, आप खुद देख रहे हो उस जगह, सब जगह कितनी गंदगी हो रखी है, कोई सफाई नहीं हो रहा है, और जानवर घूमते रहते हैं आवारा। कितने बच्चे घूमते रहते रोड पे, वो ध्यान नहीं देते हैं। पार्सल में काई कौन कराया, मैंने तो और महंगी ऑर्डर कर दिया दुनिया भर का। काई महंगी कौन करे पार्सल, तो अपना अपना घर बनाया यार, गरीब बना रख दिया रोसाई। हाँ, काई नहीं बनाया, नाले आधा को चटनी को ना सांस भरा ऊपर चढ़ जाता, और महंगी ऑर्डर कर दिया दुनिया भर को। जब तक हमने वोट दिया है तो उनके हमने दर्शन ही नहीं करे। हमारी ये जो नाली थी, ये पहले यहाँ पेड़ी थी, भाई यहाँ मर जावे मतलब कोई चढ़ाव, तो उसने कोई चढ़ाव का हिसाब नहीं दिया। बीच में उस ऊपर उसमें मलबा डाल दिया, नहीं नाली बनी है। वादे के हम बिल्कुल सही आपका काम करेंगे, जो आप दुख है तो हम आपका दुख दूर करेंगे, मोहल्ले में सफाई करेंगे, साफ सफाई रखेंगे मोहल्ले में। नहीं तो वो उनके दर्शन हुए। हम जितने मोहल्ले वाले हैं, अपने अपने घर के साफ खुद ही सफाई करते हैं। जय जिया देवी बहुत परेशान है क्या, और सड़क की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, और सारा का गंदी वाड़ा हमारे बहना आके रुक जाता है। कुछ नहीं कराया। मैं तो यहाँ से आई, जब भी आई हूँ, जब से देख रही हूँ यहाँ गंदी खाना गंदी। नाला की समस्या है हमारे को, हम इससे बहुत परेशान है। आते जाते गिर जाते हैं, मेरा आदमी बीमार रहता है, करीबन 10 बार गिर गया है, उसको अस्पताल ले जाते हैं। अब उसको जिया देवी को जाके बोला घर पे, मैंने 2-3 बार बोला हाँ आएंगे, कोई आता ना कोई जाता।
पापा नाले में घुस के मेरे पापा ने नाला बनवाया। कोई बनाते नहीं है कुछ भी, कोई नाले पूरी टूटी हुई है, कोई काम ही नहीं करते। वोट लेने के समय आ जाते हैं, माला दे देते हैं, माला पहना हो जाता है और वोट लेके फिर रखते जब हो जाते हैं, कोई आंसर ना हो जाते हैं। नहीं कराया अभी। अभी ये नालियाँ बनाई है, बिल्कुल भरी हुई पड़ी है, टूट गई, अभी पूरी बनी नहीं, उससे पहले टूट गई है। और ये पकते वक्ते तोड़ते हैं, वापस बनाते नहीं है, ऐसे पड़े, कुछ काम नहीं करते। पूरा रोड खराब है, ना लाइट है, लाइट यहाँ से लेके वहाँ तक अंधेरा घोर है, बिल्कुल भी। पार्षद ने तो कुछ भी नहीं कराए, साथ में जाते तो 8 में जाओ, 8 में बोले तो 7 में जाओ, कोई नहीं सुनता हमारी। अब हम क्या करें, नाली देखो इतनी गंदी हो रही है। स्वामी न्यूज की टीम ने बोलो वोटर बोलो की शूटिंग के दौरान लगातार 3 दिन तक पार्षद जिया देवी गुर्जर से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क साधा, लेकिन वो उपलब्ध ही नहीं हो पाई। 1-2 बार उनके बेटे ने फोन उठाया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लिहाजा बिना पार्षद के वक्तव्य के ही इस एपिसोड का प्रसारण कर रहे हैं। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पानी कहते हैं कि सरकार कहती है बूंद बचाओ, बूंद बूंद बचाओ, खाएगा बूंद बचाए। 6 साल से कंटिन्यू उस पानी से टंकी से पानी बहता है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए।